नैना एक हंसमुख और आत्मविश्वासी लड़की थी, जो एक छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह अपने कॉलेज की पढ़ाई में अच्छी थी और उसके एक खास दोस्त विराज के साथ एक खूबसूरत रिश्ता था। विराज आकर्षक, समझदार और हर बात को अच्छे से समझने वाला लड़का था। दोनों के बीच का प्यार हर किसी की नज़र में था। एक दिन जब नैना और विराज कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठे थे, नैना ने कहा, क्या तुम्हारे लिए प्यार सिर्फ एक शब्द है? विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरे लिए प्यार एक एहसास है, एक विश्वास है। उनकी इस बहस में नैना को लगा कि विराज उसके लिए सही लड़का है, लेकिन उस रात का एक खतरा उसके सपनों को धूमिल करने के लिए तैयार था। कुछ दिनों बाद नैना ने देखा कि विराज कुछ दिनों से तनाव में है। वह उसे समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाते हुए विराज से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? विराज ने कहते हुए सिर झुका लिया, नैना, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। नैना का दिल धड़कने लगा। उसे शक हुआ कि कहीं विराज किसी और से तो नहीं जुड़ गया। एक शाम नैना ने तय कर लिया कि उसे इस सच का सामना करना होगा। उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर विराज की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। एक रात उन्होंने देखा कि विराज एक और लड़की के साथ दिखाई दिया। नैना का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि उसका प्यार उसके लिए असत्य था। नैना ने विराज से सीधे सवाल किया, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? विराज ने झिझकते हुए कहा, उसे मैं जानता हूं, लेकिन वह सिर्फ एक दोस्त है। नैना को यह समझ में आ गया था कि वह उसके साथ ईमानदार नहीं था। एक दिन जब नैना ने फिर से उस लड़की का पीछा किया तो उसने देखा कि वह लड़की और विराज किसी गंदी योजना का हिस्सा है। नैना के मन में डर ने जगह बना ली। रात में जब नैना ने विराज से मिलने की कोशिश की तो वह नहीं आया। नैना को उसकी हरकतों पर शक होने लगा। वह रात को अकेले बैठकर सोचने लगी कि क्या वह उसे छोड़ देगी या फिर उसके साथ रहकर उस धोखे को उजागर करेगी। एक दिन नैना ने तय किया, अगर विराज सच में मुझसे प्यार करता है तो उसे मेरे साथ ईमानदारी से रहना चाहिए। उसने अपने एक दोस्त को बताया कि वह उस लड़की और विराज की बातों का पता लगाने जा रही है। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वह उस लड़की के पीछे गई और खुद को उसके दोस्त के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे ही उसने उस लड़की से बातें की, उसे पता चला कि वह सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि एक आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा है। वह लड़का लड़कियों को धोखे में डालकर उनसे पैसे लूटने के लिए तैयार था। एक रात जब नैना ने इस जाल को उजागर करना चाहा, तो विराज और उसकी साथी ने उसे पकड़ लिया। उन्हें एहसास हुआ कि नैना उनके राज जान चुकी है और वे उसे चुप कराने के लिए उसे किडनैप करने का फैसला करते हैं। वे उसे एक सुनसान जगह ले गए, जहां केवल अंधेरा और खौफ था। नैना ने अपनी हिम्मत को नहीं खोया। उसने अपनी स्थिति को समझा और अपने दिमाग में एक योजना बनाने लगी। जब उसे एक मौका मिला तो उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग ये करने का क्या सोचते हो? मैं तुम्हें सबके सामने उजागर कर दूंगी। लेकिन उनके चेहरे पर डराने वाली मुस्कान थी, जिसे देखकर नैना को समझ आ गया कि शारीरिक शक्ति शायद उससे भी अधिक आवश्यक थी। नैना ने देखा कि वहां कोई और नहीं है, केवल विराज और उसकी साथी। उसने अपने आसपास ध्यान से देखा और पाया कि कमरे में एक छोटी सी खिड़की है। उसने फैसला किया कि उसे भागने का हर संभव प्रयास करना होगा। उसने धीरे धीरे अपने बंधनों को ढीला किया, जबकि विराज और उसकी साथी आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही लगभग हर दिन की तरह रात का समय आया, नैना ने अपनी जीवन की पूरी ताकत के साथ खिड़की के पास पहुंचने का प्रयास किया। उसने धीरे धीरे वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक आवाज आई। तुम कहाँ जा रही हो, नैना? विराज ने उसे रोकने की कोशिश की। नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उस रात नैना ने अपने दिल में अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसने एक बार फिर से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त को फोन करने का प्रयास किया, जो हमेशा उसकी सहायता में खड़ा रहता था। उसने पुलिस को सूचित किया और अपने दोस्त से कार्रवाई करने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंची और विराज और उसकी साथी को गिरफ्तार किया। नैना ने राहत की सांस ली, लेकिन उससे एहसास हुआ कि वह पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत बन चुकी थी। उसने इस कठिन समय से लड़ाई ली और अपनी आवाज को उठाने का साहस किया। वापस घर आने के बाद नैना ने अपने अनुभव को साझा करने के लिए एक मंच की स्थापना की, जहां वह अन्य लड़कियों को अपने दर्द से जूझने और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने की प्रेरणा दे सके। उसने अपने शहर में एक सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें लड़कियों को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की शिक्षा दी जाती थी। नैना ने सीखा कि प्यार और विश्वास की परिभाषा बेशक महत्वपूर्ण है, लेकिन खुद की सुरक्षा और आत्मसम्मान सबसे पहले होना चाहिए।
उसने अपने शिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से सैकड़ों लड़कियों को एक नई दिशा दी। नैना अब समझ गई थी कि प्यार एक सुंदर एहसास है, लेकिन उसके लिए यह अहम था कि वह चाहे किसी को भी अपनाए, पहले उसे खुद को स्वीकार करना चाहिए। उसकी कहानी प्रेरणादायक बन गई और उस शहर की लड़कियों ने उसे एक प्रेरणा के रूप में देखा। नैना ने अपने सपनों को फिर से सजाया और हमेशा के लिए अपने अतीत की उन छोटी छोटी ज्ञातियों को भुला दिया। उसने एक नई शुरुआत की, जहां वह न केवल अपने लिए जी रही थी, बल्कि अन्य लड़कियों की मदद करके उन्हें उनके अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा भी दे रही थी। नैना की कहानी अब समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। उसने साबित कर दिया कि प्यार भले ही एक खूबसूरत चीज हो, परंतु वह धोखे में छिपा हुआ नहीं हो सकता। नैना आज भी उस रास्ते पर चल रही है, जहां वह औरों के लिए एक आदर्श बनकर अपने छोटे से शहर की लड़कियों के लिए एक नई रोशनी की तरह जी रही है। उसकी कहानी ने सबको ये सिखाया कि सच्चे प्यार का मतलब केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि एक ऐसा बंधन है जो सच्चाई, सम्मान और विश्वास पर आधारित होता है। नैना की हिम्मत और संघर्ष ने उसे एक मजबूत व्यक्तित्व बना दिया और अब वह अपने अनुभवों से सैकड़ों लड़कियों के जीवन में रोशनी भर रही थी। नैना जान चुकी थी कि जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन्हें हराना ही असली जीत है। उसने महसूस किया कि असली प्यार उसी में होता है जब आप अपने आप को पहले समझते हैं और दूसरे के लिए एक मजबूत साथी बन पाते हैं। इसलिए नैना की कहानी न केवल उसके जीवन के उतार चढ़ाव की कहानी है, बल्कि यह हर महिला के लिए एक संदेश है कि खुद पर विश्वास रखने से बड़ी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है। कहीं न कहीं उसकी कहानी ने साबित किया कि प्यार का असली मापदंड धोखे से नहीं, बल्कि अपने आप को आत्मसम्मान के साथ स्थापित करने में है। और इसी तरह नैना ने अपनी यात्रा जारी रखी, हमेशा नए सपने बुनते हुए, नई लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बनकर, क्योंकि उसने सच्चाई और प्यार के सशक्त संदेश को फैलाने का काम अपने मन में ठान लिया था। उसकी कहानी अब एक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई थी।